भगवान और भगवान की कथा हर कोई करा नहीं सकता है, और भगवान और भगवान की कथा हर कोई सुन भी जरूरी नहीं। पंडाल में पहुंच गए, कथा स्थल में आ गए तो कथा ही सुन रहे हैं, ये जरूरी। कुछ लोग इसलिए भी आ गए कि भाई मेला चल रहा है, चलो थोड़ा बहुत जाएंगे। त्योहारों में, शादी में जो नई साड़ी पहना, नया कपड़ा खरीदा, वो पहनने का मौका मिल जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी कार्यक्रम में आ जाएंगे कि ये सोचकर चलो गांव का कार्यक्रम चल रहा है, 5-7 दिन 9 दिन चलेगा, घर में बैठे बैठे बोर होते, चलो वहीं जाकर बैठे जाएंगे। कुछ लोग क्यों आएंगे? कुछ लोग आएंगे केवल फोटो सोटो खिंच जाएगा। कुछ लोग क्यों आएंगे? घर के काम से परेशान हो रहे हैं, चलो वहीं जाएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर। और बहुत कम लोग होंगे जो कथा सुनने के भाव से कथा पर आएंगे। कोई बात नहीं, येन केन प्रकारेण कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन से आए, मेला घूमने आए, आइसक्रीम खाने आए, बाहर कुछ लेने आए, घूमने आए, देखने आए, फोटो खिंचाने आए, कपड़े पहनकर दिखाने आए, कुछ भी करने आए, लेकिन एक बात की सत्यता है। वह सत्यता यह है कि भगवान की कथा सबको प्राप्त नहीं है। कैसी है कथा? व्यास जी ने कहा भगवान की कथा देव दुर्लभ है, देवता भी इस कथा को पा नहीं सकते हैं। भागवत में ऐसा कहा है, जब राजा परीक्षित बैठकर कथा सुन रहा था, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो इंद्र आकाश मार्ग से गए, देखिए परीक्षित कथा सुन रहा है। पूछने लगे सुखदेव जी से, क्यों कथा सुना रहे हो? सुखदेव जी ने कहा 7 दिन बाद मरेगा। कितने दिन बाद? तुम कब मरोगे पता है तुमको? हमको पता है, 7 दिन में मर जाओगे। अरे बोलो कैसे? सोमवार के बाद कौन सा वार? मंगल के बाद, बुध के बाद, गुरु के बाद, शुक्र के बाद, शनि के बाद, रवि के बाद, सोम के बाद। कितने बार हुए? 8 हो गए। ये लगता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। राहुल गांधी को फॉलो करते क्या? तो कितने बार हो गए? 7। हमारे पास, आपके पास 7 ही बार हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। ध्यान दो जो बात कह रहा हूं, बातचीत नहीं। इंद्र आए और इंद्र आकर के बोलने लगे कि ये क्या कर रहे हो? इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र ने कहा एक काम करो, हम परीक्षित को अमृत पिला देते हैं। क्या पिला देते? पीना है? नहीं, अमृत नहीं पीना चाहते? नहीं बोल रहे। अमृत पीने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? अमर। इंद्र ने कहा हम अमृत पिला देते हैं, अमृत के बदले आप हमको कथा दे दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। जानते हो क्या कहा? कि क्वम कथा क्वम सुधा लोके क्वम कान क्वम मणिर्महा ब्रह्मरतौ विचार्यैव तदा देवाज्यहासः। सुखदेव जी कहते हैं, इंद्र भगवान की कथा की तुलना अमृत से कर रहे हो। किससे कर रहे? जोर से। अमृत। भगवान की कथा और अमृत को एक समान मत मानो।
चूंकि भगवान की कथा और अमृत एक नहीं है, ध्यान देकर सुनो। सुखदेव जी हंसने लगे, बोलने लगे कि अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा, लेकिन अमृत पीने वाला आदमी दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। तुम अमर हो जाओ तो क्या तुम्हारे पास कमर दर्द ठीक हो जाएगा? बोलो। तुम अमृत पी के अमर हो जाओ तो आंख की रोशनी क्या तुम्हारी नहीं जाएगी? तुम अमृत पीकर अमर हो जाओगे तो क्या दुकानदारी, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी नहीं करना पड़ेगा? काम नहीं करना पड़ेगा? घर के झमेले से मुक्त हो जाओगे क्या? यही कहा सुखदेव जी ने कि इंद्र, भगवान की कथा और अमृत की तुलना मत करो। कारण कि अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर तो हो सकता है देवरी वासियों, लेकिन अमृत पीने वाले के व्यक्ति के जीवन से कष्ट का अंत नहीं होगा, कष्ट नहीं खत्म हो सकता है। इसलिए भगवान की कथा से जीवन के कष्ट का अंत होगा। भगवान की कथा से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की कथा से जीवन की समस्याओं का समाधान पा करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कैसी है भगवान की कथा? तो मानस में कहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन सुदशरथ अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान की कथा कैसी है? तो भगवान की कथा मंगल करण और अमंगल हरण। ध्यान देकर सारी बात को समझिए। इसलिए भगवान की कथा का अवसर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य का संचय हो जाता है। क्या हो जाता है? संचय मतलब समझ में आया? इकट्ठा। जब इकट्ठा हो जाता है, बैंक में बैलेंस बन जाता है पुण्य का, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और ध्यान रखना, जब पुण्य संचय हो जाए, पितरों की कृपा भी हो जाए, ग्राम देवता कुल देव प्रसन्न हो जाएं, और हमारे पुण्य के प्रताप का परिणाम भगवान महादेव की प्रसन्नता से गांवों में शिव महापुराण होता है। इसलिए शिव पुराण को छोटी कथा न समझें। शिव महापुराण बड़ी पुराने। जीव को एक ना एक बार शिव पुराण सुनना ही चाहिए। भगवान शिव की माया की रचना है ये। बिना भगवान शिव के कोई काम संभव नहीं है। क्योंकि मरना हमको भी है, आपको भी है, सबको है।
और मृत्यु के स्वामी केवल भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर के अलावा कोई भी देव दूसरा हमें बचाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की कथा अद्भुत है। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि बैठे, कल बताई थी कथा, याद है? भूल गए? याद करो। और नैमिषारण्य में जब बैठकर कथा सुन रहे हैं तो सूत जी महाराज से कहा कि सूत जी महाराज, हमको सबसे पहले ये बताइए भगवान शंकर लीला कैसे करते हैं, ये सब सृष्टि का निर्माण कैसे किया, ये दिन रात और धरती आकाश आदि कैसे बन गए, हम आप सब कैसे आ गए। मैं भगवान की उन अनन्य लीलाओं को जानना चाहता हूं। सूत जी ने कहा, ध्यान रखना, सब कुछ भगवान शंकर की माया से ही संभव है। भगवान के बिना माया के कोई कार्य संभव नहीं है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ही रुद्र हो गए। क्या नाम पड़ा? रुद्र। वही महादेव। यूं तो भगवान अजन्मा है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। एक बात ध्यान रखना, हर देवताओं की प्रतिमा की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? प्रतिमा। गणेश जी की क्या है? राम जी की क्या है? शिव लक्ष्मी जी की क्या है? विष्णु जी की क्या है? विठ्ठल रुक्मिणी की क्या है? और शंकर जी के शिवलिंग की पूजा है। लिंग था विधिवत करी पूजा। भगवान की पूजा किसमें है? लिंग में। लिंग था विधिवत करी पूजा। आकृति नहीं है भगवान शंकर की। तो वही अजन्मा, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान भगवान सदा शिव हुए और सदा शिव की शक्ति के रूप में माता शिवा हुई। कौन है? शिवा। पार्वती नहीं, शिवा। शिव और शिव की शक्ति शिवा। और जब शिव और शक्ति को अपनी लीला विग्रह को करने का मन हुआ तो शिव और शक्ति ने परस्पर तेज को प्रकट किया। उस तेज से सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। नारायण जानते हो ना? हरि। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है भगवान के हाथों में, कमल का पुष्प है। श्री हरि शिवा और शिव की शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवान हरि के मन में विचार आया, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा काम क्या है, मैं करने क्या वाला हूं, मैं किस लिए हूं। तो भगवान को आत्म प्रेरणा हुई, ध्यान में चले जाओ, समाधि में चले जाओ। तो भगवान हरि, भगवान विष्णु समाधि पर चले गए। किसका ध्यान कर रहे हैं? ओम का ध्यान। किसका ध्यान कर रहे हैं? जोर से बोलो, ओम। वेदों ने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। भगवान शंकर ही एकमात्र ओम ही एकमात्र ब्रह्म है। ऋग्वेद ने कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म है, भगवान का नाम ओम।
विष्णु भगवान हरि ओम का स्मरण करने लगे, ओम का ध्यान करने लगे, ओम में लीन हो गए और ओम की साधना करते 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 बैठे 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 भगवान हरि लेट गए और भगवान लेटे लेटे भगवान का ध्यान करने लगे। ओम के तप का प्रभाव कि ओम की साधना करते करते, ओमकार का जाप करते करते ओम के तप के प्रभाव से भगवान हरि के शरीर से जल प्रकट होने लगा। जैसे आप कोई मेहनत परिश्रम का काम करें तो पसीना माथे पर आता है कि नहीं, हाथों पर, गले पर, शरीर पर पसीना बहने लग जाता है। ऐसे ही ओम का ध्यान करने लगे। ओम का हाँ चेंज करना है, करो।